आखिर क्यों उन्होंने अपने महल का सारा सुख और ऐशो आराम छोड़ दिया? आखिर कैसे ये गौतम बुद्ध जी थे भगवान गौतम बुद्ध जी बने? नमस्कार, मैं हूं विवेक। आज बात करेंगे श्री गौतम बुद्ध जी के विषय के बारे में। इनका जन्म 563 ईस्वी में नेपाल के लुम्बिनी शहर में हुआ। इनका जन्म साल वृक्ष के नीचे हुआ, जहां आज भी जगह जगह के लोग यात्रा करने जाते हैं। इनकी माता जी का नाम श्रीमती महामाया देवी जी था। इनके पिताजी का नाम श्री सुशोधन था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और जब इनका जन्म हुआ तो किसी योगी महात्मा जी ने पहले ही बता दिया था कि यह आगे चलकर महान संत या महान सम्राट बनेंगे। और बाद में राजा सुशोधन ने जब यह बात सुनी कि यह आगे चलकर महान संत या महान सम्राट बनेगा, तो उन्होंने सोचा कि यह महान संत बन गया तो मेरा आगे उत्तराधिकारी कौन होगा? यह महान सम्राट बनना चाहिए। और यह देखते हुए उन्होंने सोचा कि ऐसा करता हूँ, इसका सारा पालन पोषण महल के अंदर ही करवा देता हूँ। तो इनके पिताजी ने ऐसा ही किया, इनका सारा पालन पोषण महल के अंदर ही करवा दिया। और ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। यह बचपन से ही बहुत कम खेलते थे। तो इनके पिताजी ने सोचा कि इसे कहीं बाहर लेकर जाता हूँ, यह वैसे ही बहुत कम खेलता है, इसे कहीं आज बाहर घुमा कर लाता हूँ। और जब यह अपने पिताजी के साथ बाहर जंगल में घूमने के लिए गए तो उन्होंने वहाँ एक कमजोर और बलवान के बीच युद्ध देखा। उन्होंने वहाँ देखा, जब यह थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा कि जो कीड़ा होता है, कीड़ा उसे एक मेंढक खा रहा था। यह थोड़ा और आगे गए तो उस मेंढक को, जो मेंढक था, उसे सांप खा रहा है। और थोड़ा आगे गए तो वो जो सांप था उसे एक चील उड़ा कर ले गई और वो चील उसे खा रही थी। और थोड़ा आगे गए, जो वो चील थी उसे एक मनुष्य ने मार दिया और उसे पका कर खा रहा है। और बाद में जब यह वापस आए तो उनके पिताजी ने कहा कि देखा बेटे, दुनिया कितनी सुंदर है। तो उन्होंने कहा कि हाँ पिताजी, दुनिया बहुत सुंदर है, लेकिन मैंने कुछ अलग देखा। तो इनके पिताजी ने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने बस कमजोर और बलवान के बीच युद्ध देखा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए और आगे चलकर राजा ने इनकी शादी करा दी। बहुत सुंदर देवी जी के साथ इनकी शादी करा दी। उस महल में ही इनका सारा पालन पोषण करवाते गए। और बाद में इन्होंने सोचा कि आज मैं शहर घूम कर आता। और बाद में इन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं आज शहर देख कर आता हूँ। तो कई बार के कहने पर यह शहर घूमने के लिए गए। और जब यह अपने सारथी को लेकर गए तो उन्होंने देखा कि आगे चलकर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है। तो उन्होंने सारथी से पूछा कि यह कौन है? तो सारथी ने कहा कि यह बूढ़ा व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा कि बूढ़ा क्या होता है? जी, ये पहली बार महल से बाहर निकले थे। तो उन्होंने सारथी से पूछा कि ये बूढ़ा क्या होता है? तो सारथी ने कहा कि हर इंसान को बूढ़ा होना है, हर व्यक्ति बूढ़ा होता है। तो उन्होंने सारथी से कहा कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। उसने कहा कि हाँ, एक दिन तुम भी बूढ़े हो जाओगे। और थोड़ा आगे गए, इन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी दर्द से चिल्ला रहा है, करा रहा है। उन्होंने सारथी से पूछा कि यह कौन? तो सारथी ने कहा कि ये बूढ़ा आदमी है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे क्या हुआ है, ये क्यों चिल्ला रहा है? तो सारथी ने कहा कि इसे बीमारी लगी है। तो उन्होंने सारथी से कहा कि यह बीमारी क्या होती है? तो सारथी ने कहा कि हर इंसान को बीमारी लगती है। एक समय आता है जिस समय सबको बीमारी लगती है, लेकिन एक दिन तो हर इंसान को बीमारी लगती ही है। तो उन्होंने सारथी से पूछा कि मुझको भी लगेगी? तो सारथी ने कहा कि हाँ, तुमको भी लगेगी। तो सारथी ने कहा कि कहने को बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मालिक आपको भी लगेगी। और थोड़ा आगे गए, इन्होंने देखा कि राम नाम सत्य है। एक सव्याता जा रही थी। इन्होंने सारथी से पूछा कि यह कौन है? तो सारथी ने कहा कि यह सव्याता, यह व्यक्ति मर चुका है। तो इन्होंने सारथी से पूछा कि मरना क्या होता है? तो सारथी ने कहा कि एक दिन सबको मरना होगा, मैं भी, तुम्हें भी। तो सारथी ने कहा कि एक दिन सबको मरना है। तो सारथी ने कहा कि जिसका जन्म हुआ है वो तो मरेगा ही। तो उन्होंने सोचा कि एक दिन मैं भी मरूंगा। तो सारथी ने कहा कि हाँ मालिक, एक दिन आपकी मृत्यु भी होगी। तो इन्होंने रियलाइज किया कि इस पागलपन में मैं क्या कर रहा हूँ। इन्होंने सोचा कि जन्म होना, मृत्यु होना, बुढ़ापा आना, बीमारी लगना, यह तकलीफ है, सबके साथ आएंगी ही आएंगी। तो मैं यहाँ पर बैठकर क्या कर रहा हूँ? हमें जन्म मिला है किसी बड़े पर्पस के लिए। मैं यहाँ पर बैठकर क्या कर रहा हूँ? इस पागलपन में मैं क्या कर रहा हूँ? और यह अपने आप को रोक नहीं पाए। और एक दिन यह चोरी छुपे, किसी को नहीं बताए, यह चोरी छुपे महल से बाहर निकले और यह अपना घोड़ा लेकर चल दिए महान संत बनने। और बड़ी तपस्या के बाद यह महान संत बने। और जब यह महान संत बनकर वापस अपने महल आए तो इनके पिताजी ने कहा कि बेटे तुम कहाँ चले गए थे बिना बताए हमें? तो इन्होंने कहा कि पिताजी, मैं एक सच की तलाश करने गया था। तो इनके पिताजी ने कहा कि उसमें तुम्हें कामयाबी हासिल हुई? तो इन्होंने कहा कि जी पिताजी। और बाद में इनकी पत्नी यशोधरा बाहर आई और बोली कि तुम कहाँ चले गए थे बिना बताए? यह हमारा बच्चा राहुल, इनके बेटे का नाम राहुल था। और बाद में इन्होंने उनसे आशीर्वाद दिया। तो इनकी पत्नी ने कहा कि आओ अंदर चलो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हारा पति नहीं रहा, अब मैं महान संत बन गया हूँ। और बाद में यह वहां से चलती। इनके साथ हमेशा 2 से 3 हजार साधु संत रहा करते थे। और बाद में यह निकले लोगों को सही राह दिखाने। आखिर जीवन कितना अनमोल है, जीवन को कैसे जीना चाहिए। 5 कहानी बताऊंगा इनके बारे में। पहली कहानी, जब यह किसी गाँव में जा रहे थे तो इनके पैर में कांटा चुभ गया और उनके पैर में से खून निकलने लगा। इनके साथ जो साधु थे उन्होंने उनके पट्टी बांधी, जो इनसे ईर्ष्या करते थे
वो गांव वाले इन्हें देखकर हंसने लगे और बोले कि तुम एक फेक साधु हो, तुम एक झूठे साधु हो, तुम्हें भी तो दर्द होता है। तो भगवान बुद्ध जी कुछ नहीं बोले और आगे चलने लगे। और बाद में भगवान बुद्ध जी ने देखा कि आगे बहुत सारे कांटे बिछे हुए हैं। और बाद में गांव वालों ने कहा कि अगर तुम्हें हमारे गांव में प्रवेश करना है तो तुम्हें इन कांटों पर होकर ही जाना पड़ेगा। तो बाद में भगवान बुद्ध जी ने इनके शर्त को स्वीकार कर लिया और बाद में वह कांटों पर चलने लगे। और बाद में उस गांव वालों में से एक बच्चा निकल कर आया और बाद में वो लड़का बुद्ध जी से आकर बोला कि तुम तो एक महान संत हो, तुम तो एक शक्तिशाली संत हो, तो तुम इन गांव वालों की बातों में आकर इन कांटों पर क्यों चल रहे हो, अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हो। तो भगवान बुद्ध जी बोले कि इन्हें यही पसंद है, तुम्हें चल रहा। तो लड़के ने कहा कि तुम किसी दूसरे गांव में बिजनेस कर लीजिए, इस गांव में मत जाइए। और बाद में इतनी बात सुनकर गांव वालों ने कहा कि अगर तुम अच्छे संत हो, तुम एक सच्चे संत हो, तो इस बालक को अपनी टीम में शामिल करके दिखाओ। तो भगवान बुद्ध जी ने उनकी यह शर्त भी स्वीकार कर ली। उस बालक को उन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया। तो बाद में भगवान बुद्ध जी बोले कि हमारे ऊपर आसमान भी एक ही तरह का है, जो हम पानी पीते हैं वो भी एक ही तरह का पानी पीते हैं, और जो भी वातावरण है वो भी सब एक सा ही है। तुम क्यों इन पर विश्वास करते हो जाति पर, तुम क्यों इनमें अंतर मानते हो, मैं तो इनमें अंतर नहीं मानता। दूसरी कहानी, यह किसी गांव में गए और वहां यह एक वेश्या के घर पहुंचे। उस वेश्या ने दरवाजा खोला। उस वेश्या ने कहा, स्वामी जी मैं आपको भोजन कराना चाहती हूँ, आप कृपया मेरे यहाँ भोजन स्वीकार कीजिए। तो स्वामी जी ने कहा कि ठीक है। लेकिन जो उनके साथ साधु थे उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप इस वेश्या के घर मत जाइए, आप इस वेश्या के यहाँ चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि क्यों अनर्थ हो जाएगा। तो साधुओं ने कहा कि वो एक वेश्या है। तो भगवान बुद्ध जी ने कहा कि मैं उसके शब्दों को स्वीकार कर रहा हूँ, न कि कुछ और। और बाद में भगवान बुद्ध जी उस वेश्या के घर गए। भगवान बुद्ध जी को उस वेश्या ने खाना खिलाया और बाद में उस वेश्या ने भगवान बुद्ध जी को अपने घर पर ही सुलाया और भगवान बुद्ध जी उस वेश्या के घर पर ही सोए। और अगली सुबह उस वेश्या के घर के दरवाजे पर बहुत भीड़ जमा हो गई, यह देखने के लिए कि एक महान संत वेश्या के घर पर गए हैं, उन्होंने वहाँ रात गुजारी है, जब वह बाहर आएंगे तो उनकी क्या हालत होगी, यह देखने के लिए वहाँ भीड़ जमा होगी। और बाद में जब अगली सुबह वेश्या और भगवान बुद्ध जी बाहर आए तो गांव वाले उन्हें देखकर हक्के बक्के रह गए। गांव वाले उन्हें देखकर पूरी तरह हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि वेश्या जो वेश्या के रूप में थी वो एक साधु के रूप में बाहर आ रही है। और बाद में भगवान बुद्ध जी बाहर आकर बोले कि मैंने सिर्फ इस वेश्या के शब्दों को स्वीकार किया था, न कि कुछ और। तीसरी कहानी, एक बार यह किसी बिजनेसमैन के यहाँ गए और बिजनेसमैन की पत्नी इन्हें अच्छे से खाना खिलवा रही है। और बाद में वहाँ बिजनेसमैन आए। बिजनेसमैन ने देखा कि यह भगवान बुद्ध जी को खाना खिलवा रही है। वो बिजनेसमैन बोला कि बेशम साधु, झूठे साधु, तुम अच्छे इकट्ठे करते हो, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते, अपना धर्म साम्राज्य छोड़कर यहाँ भिक्षा मांग रहे हो, किसी काम के आदमी नहीं होते। और बाद में भगवान बुद्ध जी कुछ नहीं बोले, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और बाद में उस बिजनेसमैन ने आगे आकर फिर कहा कि तुम झूठे साधु हो, तुम एक बेशम साधु हो, तुम फेक साधु हो, और बहुत बुरा वाला कहा। लेकिन भगवान बुद्ध जी पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ा। और बाद में बिजनेसमैन आगे गया और भगवान बुद्ध जी के मुंह पर उस बिजनेसमैन ने थूक दिया। भगवान बुद्ध जी ने थूक को साफ किया और आगे बढ़े। वो बिजनेसमैन हैरान हो गया कि बताओ कोई भी रिएक्शन नहीं। पहले इन्हें मैंने बहुत बुरा वाला कहा, फिर इन्हें मैंने गाली बकी, फिर बाद में इनके मुंह पर थूक दिया, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं। बताओ किस तरह के बुद्ध है ये। वो बिजनेसमैन शायद आपको नहीं पाया और सुबह उठकर वो भगवान बुद्ध जी के पास आया और बोला, भगवान बुद्ध जी मुझे माफ कीजिए। तो भगवान बुद्ध जी बोले कि तुम किस बात की माफी मांग रहे हो। तो बिजनेसमैन बोला कि मैंने कल तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, मैंने कल तुम्हारे मुंह पर थूक दिया, मैंने तुम्हें इतना बुरा वाला कहा। तो भगवान बुद्ध जी बोले कि मैं कल को याद नहीं करता, मैं तुम्हें तब माफ करूंगा जब मुझे पता हो कि तुमने कुछ गलती की है। वो बिजनेसमैन बहुत हैरान हो गया और उनके पैरों में गिर गया। चौथी कहानी, एक बार भगवान बुद्ध जी किसी गांव से जा रहे थे और वहां एक व्यक्ति आया और वो भगवान बुद्ध जी को बिना किसी कारण के इन्हें बहुत बुरा वाला बोलने लगा। और उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध जी को बहुत ही बुरा वाला बोला। वहां सब गांव वाले देख रहे थे कि ये भगवान बुद्ध जी को बहुत ही बुरा वाला बोल रहा है और भगवान बुद्ध जी कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। और वो व्यक्ति उन्हें बहुत बुरा वाला बोलने लगा। और बाद में जब भगवान बुद्ध जी आगे बढ़े तो गाँव वालों ने पूछा कि उस व्यक्ति ने आपको इतना बुरा वाला कहा, आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं, आपको उससे कुछ कहना चाहिए था, आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं। तो भगवान बुद्ध जी बोले, एक बात बताओ, किसी चिट्ठी पार्सल को किसी व्यक्ति के पास भेजोगे, इसी कारण मैं रिसीव नहीं कर पाया, तो उस पार्सल चिट्ठी से जाएगा। भगवान बुद्ध जी बोले, यही तो मैं भी कर रहा हूँ। उसने मुझे इतना बुरा वाला कहा लेकिन मैंने वो स्वीकार नहीं किया, तो वो वापस उसी के पास चला गया। गांव वाले उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए। पांचवी कहानी, एक बार भगवान बुद्ध जी को बहुत से राजा अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर के आए, सोने जवाहरात हीरा बहुत सारे गिफ्ट लेकर के आए। और बाद में भगवान बुद्ध जी राजाओं से गिफ्ट लेते और अपने शिष्य को बोलते, लो साइड में रख दो। और बाद में भगवान बुद्ध जी उनसे गिफ्ट लेते और अपने शिष्य को बोलते, साइड में रख दो। और बाद में जब भी भगवान बुद्ध जी ने देखा कि एक बूढ़ी महिला
पेड़ के पीछे छुपी हुई है और वो भगवान बुद्ध जी के सामने नहीं आ रही है। और बाद में भगवान बुद्ध जी ने उस महिला को बुलाया कि आप इधर आओ, आप मेरे पास क्यों नहीं आ रही हो। तो वो महिला बोली कि भगवान बुद्ध जी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरे पास ये आधा खाया हुआ सेब है। उसने भाई वो भगवान बुद्ध जी को दे दिया। भगवान बुद्ध जी ने उसका सेब लिया और भगवान बुद्ध जी सेब खाने लगे। और जब भगवान बुद्ध जी के शिष्यों ने देखा कि वो आधा खाया हुआ सेब भगवान बुद्ध जी खाने लगे, तो बाद में शिष्यों ने पूछा कि बड़े बड़े राजा आए थे आपको गिफ्ट देने, तो आपने गिफ्ट लिए, अब मुझसे बोलते साइड में रख दो, तो मैंने साइड में रख दी। और वो बूढ़ी महिला जिसके पास आधा खाया हुआ सेब था और आपने वही सेब लिया और खाना शुरू कर दिया, ऐसा क्यों। तो भगवान बुद्ध जी बोले कि वो राजा जो राजा थे उन्होंने अपना ओनली 5% दिया, बल्कि उन्होंने 95% छुपा लिया, उन्होंने केवल 5% दिया। लेकिन यह बूढ़ी महिला, इसके पास 100% वो आधा खाया हुआ सेब भी था, उसने वही मुझको दे दिया, तो मैंने वो स्वीकार कर लिया। अब बात करते हैं भगवान बुद्ध जी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी सबसे बड़ी मूर्ति चीन के दक्षिण में स्थित सिचुआन प्रांत के लेसान शहर में मिंजियांग दादू और किंगे नदी के संगम पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 71 मीटर है। इसे लाल बलुआ की चट्टाने एमी पत्थर को तराश कर बनाया गया है। उस समय पर यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति थी। और आपके मन में यह भी सवाल होगा कि यह कब बनाई गई थी। यह पारंपरिक चीनी तांग वंश के 618 से 1907 के शासन के दौरान बनाई गई थी। और बात करें इनके ज्ञान की, तो इन्हें बोधि वृक्ष के पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और आप मुझे बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।